तो साइक्लिक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात हो रही थी, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे। देखो इसमें जो साइक्लिक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, ये मेनली दो टाइप का होता है। एक आपका होता है रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, जिसमें रिंग एक्सपेंड करती है। दूसरा होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें रिंग क्या होती है, जैसे मान लो एक्सपेंशन का मतलब है कि 4 कार्बन की है तो 5 कार्बन की हो जाएगी, 5 की है तो 6 की हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब 4 की है तो 3 की हो जाएगी, लाइक इस तरह से। ओके, सो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये जो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का या जो भी रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है ना, कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। मतलब जेई हो चाहे एडवांस हो चाहे नीट हो, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ कहाँ आपका कैटायन होगा, कहाँ पे रिंग एक्सपेंड होगी, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती। इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा और उस रिएक्शन में ही आपसे ये करवा लेगा। मतलब रिएक्शन में रिंग एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वहां पे ही उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देता है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए पहले कि कहाँ क्या हो सकता है। अगर हमें ये पता हो तो फिर हम वहां पे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन में कहाँ से कहाँ, तो देखो अगर 4 कार्बन की रिंग होती है तो 5 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 5 कार्बन की रिंग होती है तो 6 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये दो ही जगह एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, 4 कार्बन की रिंग जो होती है वो 3 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और 7 कार्बन की रिंग जो होती है वो कितने कार्बन में हो जाएगी, 6 कार्बन में कॉन्ट्रैक्ट होगी। दो पॉसिबिलिटी यहाँ होती है एक्सपेंशन में, और दो ही पॉसिबिलिटी आपकी होती है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। इसके अलावा भी कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा तो नहीं। हमेशा अगर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 4 से 5 और 5 से 6 में ही होगा। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है ना, वो 6 कार्बन एटम की रिंग होती है। मतलब 6 एटम की, जो 6 एटम से बनी हुई रिंग होती है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल रिंग। उससे बड़ी रिंग भी अनस्टेबल होती है, उससे छोटी रिंग भी अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। तो देखो आपका 4 से 5 में कन्वर्ट होना, आप जानते हैं कि आपने जब कार्बोकैटायन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था कि 3 पे अगर कैटायन है, 4 मतलब 3 कार्बन की रिंग है, फिर 4 कार्बन की रिंग है, फिर 5 कार्बन की रिंग है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ने देखा था कि जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल जो है वो कम है, मतलब आप कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेन ज्यादा है। याद है ना तुमको, बोलो यार। यस यस सर। सर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही कि 4 से 5 में जाएगा तो थोड़ा सा बॉन्ड जो है स्ट्रेन फ्री हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 6 में जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेन फ्री हो जाएगा। 7 से 6 में आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है 6 कार्बन की, इसलिए 7 से 6 में आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और 4 से 3 में कब आ सकता है, जब वो सीपीएम बने। याद है, यस ये सर। सीपीएम, यस सर। सीपीएम जो था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। तो सीपीएम बनेगा तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी कि वो 4 से 3 में आएगा। भाई देखो रीअरेंजमेंट जो हो रहा है कार्बोकैटायन का, उसका सीधा सीधा पर्पज यही है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की मोस्ट स्टेबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, सबसे ज्यादा स्टेबल हमें मिल सके। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होती है, कब हम रिंग का एक्सपेंशन करेंगे और कब हम रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो रिंग का हम एक्सपेंशन तभी कर सकते हैं जब आपका कैटायन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन जस्ट साइड कार्बन ऑफ द रिंग। क्या मतलब है, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उससे क्लियर होगा। कैटायन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन जस्ट साइड कार्बन, जस्ट साइड कार्बन ऑफ द रिंग। और कॉन्ट्रैक्शन कब करोगे, जब आपका कैटायन रिंग पर प्रेजेंट हो। कैटायन मस्ट बी प्रेजेंट on the carbon of the ring।
ठीक है, रिंग के कार्बन पे ही प्रेजेंट हो। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं डिटेल में। पहला आपका फर्स्ट इज रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास। अच्छा, आपको याद है हमने जब शुरुआत में आपको साइक्लिक और ए साइक्लिक रीअरेंजमेंट की बात की थी, तो वहां पे ये कहा था कि जो आपका ए साइक्लिक होता है उसमें केवल सिंगल शिफ्ट पॉसिबल होती है, लेकिन साइक्लिक में 2 बार शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। एक बार बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है और एक बार आपका क्या होता है, ग्रुप शिफ्ट होता है, ठीक है ना। देखो क्या होता है यहाँ पे, लिसन। अब ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, देखो ये 1 और ये 2। देन इसमें हम थर्ड पोजीशन को भी डिसाइड करते हैं, 1 2 3 और 3 डैश। अब देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को देखो, जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आप यहां से ब्रेक करो और इसको यहां से तोड़ के यहां लगा दो ऐसे, ठीक है। यहां से ब्रेक करो इसको और इसको यहां लगा दो। तो बताओ बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ, यहां से, यहीं से तो ब्रेक होगा। तो कैटायन कहां पे आएगा, यहां पे। सर ठीक है, समझ नहीं आया। देखो आपको क्या करना है, ये वाला कार्बन फिक्स करो, इसको आप एक हाथ से पकड़ लो, ठीक है ना। एक हाथ से सपोज हमने इसको इमेजिन करो कि हमने एक हाथ से इसको पकड़ लिया, ठीक, इसको हमने एक हाथ से पकड़ लिया, इसको फिक्स कर दिया। अब इसको यहां से तोड़ो, टूटा, आवाज आई। यस। हाँ, और फिर इसको यहाँ, ये अभी फिक्स है, देखो इसको नहीं हटाना, और इसको यहां जोड़ दो। मतलब यहां से तोड़ा, यहां से, और इसको यहां जोड़ दिया, तो रिंग एक्सपेंड हुई ना। जैसे मान लो यहां से हम कहें कि 1 2 3 और 3 डैश, मतलब किसको फिक्स करना है वो देखने की बात हो रही। तो हमने 1 2, देखो 1 से यहां से 2 पे हमने क्या किया, बॉन्ड को शिफ्ट किया। जब बॉन्ड को शिफ्ट किया तो कैसी कुछ कंडीशन देखो क्या है, हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे था और यहाँ से ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया कैटायन। सही है क्या, इतना क्लियर है, समझा। मतलब सर पूरा बॉन्ड ही को शिफ्ट कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली यार, देखो पहले क्या था, जब आप इससे पहले जो एग्जाम्पल ले रहे थे, लाइक आपने कहा CH3 CH2 CH कैटाइन, और इधर था CH CH3 और CH3। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपने यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ा, H को, ठीक है ना। और इस H को, भाई अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ के आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया, यही तो किया है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ा है और उसको यहाँ जोड़ दिया है। यस सर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं यार, बगल वाले कार्बन से ही तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि ये पूरा आपका एक साथ जुड़ा हुआ है। भाई वहां पे पहले यहाँ पे इसकी जगह पे हाइड्रोजन था, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दिया। तो अब वही, अब भी वही कर रहे हैं भाई, बॉन्ड तो वही है, बॉन्ड को तोड़ा हमने और यहाँ लगा दिया, बस अब यहाँ पे ग्रुप चेंज हो गया। समझ रहे, काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, काम अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। बस तरीका जो है वो आपको थोड़ा सा देखने, तो आप यहाँ जो पे देख पूरे रहे हैं बॉन्ड वो, को शिफ्ट कर दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नो डाउट कि बॉन्ड ही शिफ्ट हो रहा है। देखो एक तरफ से ग्रुप, ये ग्रुप है, ग्रुप का जो बॉन्ड है वो पूरा का पूरा यहाँ से हटके यहाँ आ गया। यार अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो कि अगर ये हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन को आप ऐसे बनाओगे ऐसे, तो आपने क्या किया, यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ से हटाया। कार्बन का है आ गया साथ में, देखो ये, इसको हटाया और यहाँ पे जोड़ दिया। यही तो कर रहे हो, बताओ, बोलो। यस सर। यस। और कैटाइन को आप वहां ले गए, उधर ले गए। तो यार यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो यार इसमें भी तो हम वही करने जा रहे हैं। यस सर, वो कार्बन पे कैटायन आ जाएगा फिर सिंगल वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो जहां से आपका बॉन्ड जाएगा, मूव करेगा, यहाँ से आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। आप तो ऐसे एज्यूम करो ना कि यहाँ हाइड्रोजन लगा है, देखो
तो आपने क्या किया, ये पूरे के पूरे बॉन्ड को यहाँ से यहाँ बॉन्ड को क्या उधर किया, शिफ्ट कर दिया उड़ा के, वहां का बस तो ये इधर कटायन से इधर हो गया, वहां देखो बॉन्ड मिल ये गया इधर से उसको, इधर, और वहां और जहां से दूसरा बॉन्ड गया खाली वहां हो पे गया। क्या आ गया, कैटायन आ गया। हाँ सर ठीक है। सही है ना, सबको क्लियर है। यस सर। हाँ तो बस अब यही देखो, ये 5 कार्बन की रिंग है एक्चुअली, इसको बना दीजिए आप ऐसे। तो ये है आपका, दिस इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। भाई रिंग क्या होगी आपकी, एक्सपेंड हो गई। मतलब स्ट्रक्चर भी आपने तो डिफरेंट बना दिया फिर तो। अरे तो वो तो मतलब एक आइडेंटिकल जैसी स्ट्रक्चर रियल में दिखती है वैसी बना दी ना मैंने। ये तो मतलब हमने इसलिए बनाई है आपको ताकि समझ में आ जाए कि क्या हुआ है एक्चुअल में। अच्छा सर, फिर वो 5 कार्बन की हाँ वो बन जाएगी। एग्जैक्टली तो देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन की तो रिंग है। ये तो सर उसको 5 5 कार्बन। कार्बन की रिंग को आप परफेक्ट बना दो जैसे बनाते हैं जिस तरह से। ये बन गया आपका 5 कार्बन की रिंग। ये तो हमने इसलिए आपको बनाया ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा कहाँ से बॉन्ड टूटा है। अच्छा ये बॉन्ड टूटा है तो इधर का सीधा सीधा ऐसे हो गया, देखो इधर यस से सर। टूटा, पहले यहाँ जुड़ा था, अब आपने इधर को इसको टूट के इधर लगा दिया। ठीक, देखो यस चाहे सर। आप ये वाला बॉन्ड तोड़ के लगाओ इधर, और चाहे आप ये मतलब चाहे ये बॉन्ड तोड़ो लगाओ तो भी ये यहाँ पे कैटायन आएगा, चाहे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ो तब भी कैटायन आएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तब भी वही कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो मतलब सिमिलर आएगा कैटायन। ठीक है सर। अब देखो दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, CH2+ और यहां मैंने लगा दिया CH3। अब आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड, देखो 1 2 डिफरेंट पेंसिल 1 2 3 या फिर 1 2 3 डैश, मतलब आप फिक्स किसको करको, मतलब इसको पकड़ के ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे या इसको पकड़ के ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, आपको ये बताना है। तो वो कैसे पता चलेगा, भाई जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल जहां पे बनेगा हम कहेंगे उसको पकड़ के तोड़ेंगे। तो अच्छा अपन क्या करते हैं ना, अपन दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्टार्टिंग में तो समझ में आए कि अच्छा क्या होने वाला है क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, मान लो एक बार हमने क्या किया कि नीचे बना देते हैं, एक बार हम करने जा रहे हैं 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, 3 के थ्रू, समझ में आ रहा है। 3 को हमने फिक्स किया, ये वाला बॉन्ड हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ 2 से तोड़ के यहाँ लगा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है सर। ठीक, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हम लगा दें, हम बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, किसके थ्रू करें, 3 डैश। 3 डैश के थ्रू। मतलब ये है कि हम इसको तोड़ रहे हैं यहाँ से और इधर को ऐसे लगा देंगे। तो देखो दोनों बना लो क्या आएगा, एक में आपका सॉरी इसमें आपका आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका कैटाइन। दूसरे में क्या आएगा बताओ, इधर CH3 इधर क्या है कैटाइन, यही आएगा, बोल रहा है सही है क्या। देखो इसमें हमने इसको तोड़ा है, ठीक है, तो ये इधर बन गया ऐसे, तो ये आगे देखो ऐसे आ गया इधर से, पहले यहाँ था ऐसे ऊपर में, इधर कैटाइन था, तो आपने इसको तोड़ के इसको इधर लगा दिया, देखो जहां से टूटा वहां कैटाइन आ गया। इसमें देखो पहले यहाँ पे था ऐसे, यहाँ पे CH2+ था, आपने क्या किया ये तोड़ के इधर लगा दिया तो ऐसे आ गया। अब देखो इसको जरा, ये क्या आएगा, कैटाइन है और बगल वाले कार्बन पे क्या है CH3 है, इसमें क्या आएगा, कैटाइन है और बगल वाले कार्बन पे नहीं है, इधर कैटाइन है, एक कार्बन छोड़ के CH3 है। यस बोलो यार। यस सर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमने आपको जब स्टार्टिंग में बात की थी कि जो रीअरेंजमेंट होता है
एक तो ओपन चेन में होता है और एक साइक्लिक में होता है। तो जब ओपन चेन में रीअरेंजमेंट होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट केवल एक बार होता है, ग्रुप अपनी बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 बार शिफ्ट करा दिया। आपने देखा कुछ इस तरह से एग्जांपल देखो, आपने कहा CH3 CH3 और इधर CH2 इधर CH3, इधर प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। तो आपने कहा देखो यहाँ अगर कैटायन आ जाए तो टर्सरी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाए, यहाँ कैटायन लाए, फिर यहाँ से लाए, यहाँ लाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। शिफ्टिंग ग्रुप की हो चाहे बॉन्ड की हो, एक ही बार होगी। एक बार बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है, एक बार क्या शिफ्ट कर सकता है बताओ, ग्रुप शिफ्ट कर सकता है। Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो शिफ्ट करोगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पे शिफ्ट हाइड्राइड होगा, यहाँ का देखो हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो। Sir, hydrate shift. हाँ, तो क्या क्या बनेगा देखो, CH3 और यहाँ आ गया कैटायन, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यही चीज आप यहाँ पे करा के देखो, आप चाहे यहाँ लेके जाओ चाहे यहाँ लेके जाओ, भाई सेकेंडरी पहले भी था, अभी भी सेकेंडरी आना है। ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताओ, फर्स्ट वाले की। Yes, sir. First की ज्यादा होगी. तो आप यहाँ से कह सकते हो ये आपका ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। सर ये बात नहीं समझ में आई सर। क्या चीज समझ नहीं आया बताओ। सर ये जो शिफ्टिंग बॉन्ड शिफ्ट तक क्लियर है, बॉन्ड शिफ्टिंग तक क्लियर है। हाँ सर वो सब समझ गए। ठीक है, अब देखो, अब आप आ जाओ पुराना जो साइक्लिक वाला अपन करते थे, वो ए साइक्लिक वाला जो अपन करते थे, उसमें क्या करते थे, बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो यार अब ये सेकेंडरी कैटायन है, अब ये बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है अगर टर्सरी कैटायन मिल जाए या किसी और अदर वजह से क्या हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, किसी भी कारण, कोई भी रीजन हो। तो यार यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे, यहाँ से यहाँ लेके जाओगे हाइड्रोजन को, यहाँ कैटायन आएगा, तो देखो टर्सरी हो गया ना, पहले सेकेंडरी था, तो यहाँ आके स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। सर समझ पा रहे। एक और बार मतलब हाँ, बता दीजिए सर, टर्सरी हो गए यहाँ के। यहाँ 3 डिग्री नहीं हो गया देखो कैटायन, हाँ सर 3 डिग्री हो गया हाँ। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री, ये 2 डिग्री रहा है, ये हो गया 3 डिग्री। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 3 डिग्री। डिग्री वाला। अगर यही चीज तुम इसमें करोगे ना, ये वाले दूसरे वाले केस में, यहाँ हाइड्रोजन लगा है या यहाँ, तो आप चाहे यहाँ शिफ्ट करो चाहे यहाँ शिफ्ट करो, यार यहाँ भी 2 डिग्री मिल रहा है, यहाँ भी 2 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे भी पहले भी 2 डिग्री है, तो स्टेबिलिटी तो सेम ही रहनी, कोई फर्क नहीं स्टेबिलिटी पड़ना। सेम रही तो सर ये अच्छा नहीं है हाँ, स्टेबल वाला। तो ज्यादा स्टेबल कौन मिला आपको बताओ, ये वाला फर्स्ट केस आपका ज्यादा स्टेबल है, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि जो सही शिफ्टिंग है, जो काम होने वाला है इसमें, जो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हम वो शिफ्टिंग हमारी इफेक्टिव होगी जिसमें कैटायन ज्यादा से ज्यादा क्या बने, स्टेबल बने। बोलो। Yes, sir. अभी को सबको क्लियर है। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो जिसमें सर ज्यादा स्टेबल होगा वही पॉसिबल होगा। हाँ एग्जैक्टली अब देखो, आपको यहीं पे मतलब इतना पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं, देखो तो ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, कैटायन आएगा यहाँ, तो मिथाइल कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, इस पे जाएगा तो 2 डिग्री, यहाँ पे आने पे 3 डिग्री होगा, मतलब 2 बार जब चेंज करोगे। यही चीज आप यहाँ पे तोड़ोगे, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो कैटायन यहाँ आ गया, अब देखो बगल में जैसे ही शिफ्ट करेगा 3 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। चलिए और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर मान लो आपके पास है ये ग्रुप है, चलिए तो बताइए इसमें क्या करोगे। कोशिश करिए क्या आएगा, बनाइए बनाइए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, गलत बनेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करिए।
बना रहे हैं ना? यस सर, बना रहे हैं। अनिरुद्ध यस सर, बना रहे हैं। बनाइए बनाइए। अब तो बहुत कम लोग बच गए हैं। तो ऐसा क्यों किया? एसआईपी वालों को अलग क्यों कर दिया? क्या दिक्कत हुई? सर बोल रहे थे कि 30% पैरेंट्स सर एसआईपी के सर वो सर वो लोग कंप्लेन कर रहे थे उसकी वजह किस से चीज के? कि सर हम लोग का एसआईपी का अलग से नहीं चल रहा है, हम लोग को नॉर्मल बैचेस में एक साथ कर दिया इवनिंग के साथ। अच्छा, तो कहना यहाँ हम ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, एसआईपी में तो हम फिर स्कूल का ही पढ़ाएंगे कहना। ये तो फायदे वाली चीज थी ना आपके लिए। हाँ सर, तो चलो कोई नहीं। हम लोग इंडस्ट्री ग्रुप से निकाल लिए तभी तो सर आपसे अलग से आए हैं सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बना 1 2 3 होगा क्या? देखो यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसी कंडीशंस आएंगी, 1 2 या तो 3 या 3 डैश। 1 2 आप 3 कहीं डैश। से भी तोड़ दो। हाँ, आनी सेमी कंडीशन है, दोनों तरफ से तोड़ दो। तो आप पहले 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब सर 3 ये के रिस्पेक्ट में। 3 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो आपका आएगा, ठीक है, यहाँ कैटायन हो जाएगा और ये आपका मेथाइल रहेगा एजिटेशन। यस सर, यहाँ शिफ्टिंग और जब होगी आप तो 2 डिग्री होगी। हाँ, आप ये 3 डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी ऐसी समथिंग स्ट्रक्चर आएगी, देखो। यस सर, ठीक है ना? एक बार वो बना दीजिए, एक चीज पूछनी है उसमें। तो देखो यहाँ पे आ गया कैटायन। अब ये इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं? बोलो यार। 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहा है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर। यहाँ कैटायन लगा दो। आगे समझ आ गया? यस सर, आ गया। तो 1 2 चलिए 3 डैश में शिफ्ट बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तब भी वही आएगा, देखो यस सर, सेम यहाँ पे। आएगा। हाँ एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब कैटायन इधर आ गया, ये मिथाइल होगा, इसको इक्विवेलेंट बनाओगे तो देखो यही तो आएगा, मिथाइल के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसमें भी तो वही है। चलो इसमें ठीक है, बस दूसरी साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ बस यही है कि इधर आ जाएगा, तो बात तो एक ही है ना, फिर शिफ्ट होके जाना तो यहीं पे है। हाँ सर, फिर वो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा उस। हाँ वो 1 2 फिर 1 2 इधर हो जाएगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो सेम ही आएगा कंडीशन। ठीक है ना? यस सर, मतलब 3 हाँ डिग्री पे ये भी चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट 3 डेज के लॉन्ग, तो किसी के भी लॉन्ग करो इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखो if we have Cn and CH3 not CH3 CH2 प्लस, अब बताइए क्या होगा? नाउ 1 2 3 डैश और 3, मतलब नीचे 3 है ऊपर 3 डैश है। अब आप दोनों में शिफ्ट कराइए, एक बार 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कराना है, या तो आप डायरेक्ट पहचान पाने बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पा रहे तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। एक 3 के अलोंग निकालिए और दूसरी पॉसिबिलिटी आप 3 डैश के अलोंग निकालिए। क्या आएगा? किस में आपको ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगी?
1 to 3 बॉन्ड शिफ्ट है सर। सर 3 देखो मारा अगर पहले वाले को अगर लगाते हो आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो, ठीक है, तो ब्लू में हम लोग ये वाली शिफ्टिंग तोड़ रहे हैं, तो आएगा यहाँ पे CN लगा हुआ है, कैटायन यहाँ आएगा, यही आएगा। यस यस सर। सर राइट शिफ्ट कर देंगे। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये, और इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएगी बताओ, ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, कैटायन यहाँ आएगा, यहाँ CN आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो CN इज -I है कि +I है? CN -I है, यस सर यस माइनस सर सर माइनस आई है। तो -I से जितना दूर होगा कैटायन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि जितना पास होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? विच वन इज मोर स्टेबल? ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड वाली शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग मतलब ये वाली शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। कौन सी शिफ्टिंग सही होगी? फर्स्ट वाली। भाई ज्यादा स्टेबल बनाना है, जहां पे भी ज्यादा स्टेबल बन जाए आपका वही शिफ्टिंग सही होगी। सर -I वाला देखा नहीं था सर। चलिए कोई नहीं, तो तभी तो अपन नए नए कर रहे हैं ना एग्जाम्पल्स, आगे चल के आप देखोगे इनको और। मतलब सर कटायन अगर पास में होता तो कम होती। हाँ, यहाँ पे -I कम स्टेबिलिटी होगी ना, यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि -I इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो -I तो स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं कैटायन की, ठीक है। देखो देन इसके बाद 5th नंबर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं होते हैं, मतलब आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे एग्जांपल टाइप आने वाले हैं, बस यही है +I -I चेक करना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बस इतना ही आता है, बहुत ज्यादा तो आता नहीं है। और इवन डायरेक्ट क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ आता नहीं है। अब देखो इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन 1 2 या तो 3 डैश या 3। अब देखो यहाँ पे जब एक ही ग्रुप होता है ना, इसके पास और दूसरे कोई ग्रुप है ही नहीं, ना यहाँ पे कहीं लगे ना यहाँ पे लगे हैं, तो पॉसिबिलिटी कोई भी लगाओ सेम आने वाली है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे या यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए तब पॉसिबिलिटी डिफरेंट आती है। अब ये पूरा सिमेट्रिक है, देखो इसके अलोंग सिमेट्रिक है ये, समझ रहे? तो इसके अलोंग जब सिमेट्रिक है, 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है और दोनों सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला, चाहे आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो या ये वाला बॉन्ड तोड़ो, बात एक ही आने वाली है, ठीक है ना। जब सिमेट्रिक आ जाए तो सर दोनों सेम ही होंगे। हाँ, कोई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन ने किया ही तो है यही केस, देखो दोनों बना के देख लिए, तो फाइनली जब चाहे आप यहाँ का तोड़ो चाहे यहाँ का तोड़ो, ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी तोड़ दो, ये सिमेट्रिक आ गया ना, ठीक है। यस सर। ऐसे पहला भी था देखो सिमेट्रिक, इसमें भी आप कोई सा भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में सेम आने वाले हैं। यस सर। जब एक कोई ग्रुप डिफरेंट लगा होगा ना, देखो यहाँ पे ये ग्रुप डिफरेंट आ गया, अब सिमेट्रिक नहीं रहा, तो अब 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा विच वन इज मोर स्टेबल। ऐसे देखो इसमें CN लगा दिया हमने, ये सिमेट्रिक नहीं रहा, तो अब फिर से क्या होगा, आपकी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी और एक क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। यस सर। यस तो सर। अब किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दो, देख लो, मान लो हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 2 थ्रो 3 और चाहे 3 डैश, किसी के थ्रू भी कर दो आप। यहाँ पे आप करने वाले हो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, किसी के भी थ्रू कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या बनेगा, दिस विल बी 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, हाँ
लेकिन रिजल्ट आपको पता है कि सेम आने वाला है, आप चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करो। तो कैटाइन यहाँ आ गया, यहाँ पे था पहले, यस सर। ठीक है, डबल बॉन्ड और OH। तो इस ये कितने 6 कार्बन की, देखो 6 एटम की रिंग होगी। यहाँ कैटाइन है, बगल में आपके क्या है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बताओ, अगर हम इस कैटाइन को यहां शिफ्ट करा दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? यार ये +M है, जरा ध्यान से देखो। OH लोन पेयर डोनेट करेगा ये, तो पाई इधर आएगा, तो कैटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल, कैटाइन ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपके पास जो कैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर ये शिफ्ट करेगा 1 2। सो आप यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए, तो भाई टर्सरी हो गया, और +M है तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी कैटाइन की और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बनेगा फाइनली। ठीक है, सर ये वाला एक और बता दिए, मतलब क्यों शिफ्ट कर रहे ये हैं? बिल्कुल सिमिलर है यार। यहाँ पे हम अगर मान लो CS3 लगा दें, इस पूरे ग्रुप को हटा के, पूरे के पूरे ग्रुप को हटा के, ये वाले इतने को CS3 लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? यहाँ वो CS3 समझ बचेगा, गए ये। सर, मैं पूछ रहा हूँ जो शिफ्टिंग आप बता रहे थे 1 2 पे +M वाला। तो यार ये तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, इसलिए अपन इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप यहाँ से इधर शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, दूसरा शिफ्टिंग हाइड्राइड होता है, पहले बॉन्ड शिफ्ट होती है, फिर दूसरा ग्रुप शिफ्ट होता है। यस सर। ठीक है, तो अब आप ग्रुप शिफ्ट तभी करोगे ना जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ग्रुप शिफ्ट करने पे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। भाई देखो, जैसे अपन ने ये वाला एग्जांपल देखा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ कैटाइन आ गया, अब आप शिफ्ट करोगे तो सेकेंडरी, यहाँ से सेकेंडरी होगा, यहाँ भी सेकेंडरी रहेगा, ठीक है ना। और देखो कैटाइन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो अनस्टेबल हो हाँ जाएगा। वो वहाँ टर्सरी हो रहा था वो 3 डिग्री हाँ, में। वहां पे टर्सरी भी हो रहा है और +M भी आ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ +M से जाएगी। सर वो डोनेट करेगा तो बॉन्ड शिफ्टिंग से उसको वो मतलब जो कैटायन वो हट ही जाएगा फिर। हाँ, कैटाइन यहाँ आ जाएगा प्लस, देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रेजोनेंस आ जाएगा ना एक तरह से। कंजुगेशन ठीक है है, ना सर, हाँ कॉन्जुगेशन है, देखो पाई लॉन सिग्मा पेयर कैटायन। सिग्मा पाई सिग्मा कैटाइन, देखो इतना लंबा कॉन्जुगेशन हो गया। हाँ ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको? Yes sir. सो ये आपका रिंग एक्सपेंशन के बारे में था। 4 से 5 होगा और 5 से 6 होगा। बस आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है और कहाँ पे कम हो रही है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि डबल रिंग वाले, ये कौन सा एग्जांपल था, 6 एग्जांपल। हाँ, मतलब जो आप एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो खाली दिखने में खतरनाक है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे कैटायन लगा दिया मैंने, तो यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कैटायन लगा हुआ है? भाई ये है, इसके एक कार्बन हो गया इधर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें और इसको देखें तो ये तो सिमिलर ही है ना। यस सर, मतलब बस थोड़े ज्यादा कार्बन है। हाँ, बस ये इधर अब और ग्रुप लगे हैं, उससे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें ये दूसरे ग्रुप लगे हुए हैं, तो दूसरे ग्रुप से हमें क्या लेना देना, हमें तो ये सिस्टम मिल गया ना। ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, नंबरिंग सर क्या होगी सर, 1 2 और 3 ये आगे 1 हो जाएगा। जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3, ये इधर 3। भाई यही तो करते हो, 1 2 ये वाला पॉइंट पे 3 इधर या 3 इधर, तो 1 2 और 3 इधर या 3 इधर। उसी रिंग में वापस जा सकता है 3 इसमें हाँ सर। नहीं नहीं, आपको बाहर से थोड़ी ना, आपको तो इस जिस रिंग का एक्सपेंशन होना है उस रिंग में जाएगा ना 3 तो। हाँ सर, मतलब जिस रिंग में एक्सपेंशन ही होगा उसी में जाएगा। हाँ, तो आप 3 इसी में ले जाओगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1
2 और 3 या 3 डैश एक ही बात है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ो बात एक ही है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो 5 बॉन्ड बनेंगे और यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इधर आ जाएगा। कैटाइन कहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे 2 से बॉन्ड 1 पे जाएगा और 1 से कैटाइन 2 पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हो आप। सर इसमें ठीक है। सिमेट्री आएगी? हाँ हाँ बिल्कुल है। देखो यार जिसका एक्सपेंशन होना है इसको देखना है ना आपको। तो हाँ सर, मतलब उसी जिसका एक्सपेंशन होगा उसी की सिमेट्री देखेंगे। उसी की देखनी है बिल्कुल। सो इसमें देखो क्या आएगा। ये तो एज इट इज आपका जो था वही है। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो अब चाहे पहले ऐसे बना के देख लो और कैटाइन आपका आ गया यहाँ पे इस वाले कार्बन पे। सही है। यस सर। कुछ इस तरह से ठीक है ना। मतलब कोई वो थोड़ी ना है कि 4 से 5 में जाना है बस आपको। तो ये देखना है सिस्टम कुछ ऐसा ही मिल गया सिमिलर सिस्टम। अच्छा आप बनाओ इसको। सर एक मिनट से कॉपी कर लेंगे। हाँ हाँ एक मिनट हम ये एग्जाम्पल है इसको भी साथ में करो पहले। एकदम वैसा ही कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। खाली बस ये रिंग की चेंज पोजीशन वो की थी नंबरिंग चेंज कर दी पहले वाली रिंग की। इसमें 6 की थी उसमें 5 की है। बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स है साइकिल में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है साइक्लिक वाले में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं तो आते। ठीक है बहुत सर, अब limited है। दूसरा क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर इसमें भी सिमेट्री है फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया सर। अब नहीं बताओ। दो पेंटागन। ऐसे आएगा। यस सर। ठीक है तो ये आपको हो जाएगा 1 2 3। सो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कर दो आप। ओके यस सर। सो ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन। सर एक मिनट फिर सर, हम ये बात वाला सर हाँ स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया सर। यार आपने हमने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया ना इसलिए हो सकता है मे भी आपको समझ में नहीं आया। इसको इनडायरेक्टली बना लो मतलब जैसा उसमें बनाए थे उसी तरह से। देखो ये आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा एज इट इज ये आ गया अभी। ठीक है सर ये तो सर उसी कार्बन पे ना 2 पे ही है। ये 2 वाला ये कार्बन है देखो तो सर ये 1 1 है पे ये कहाँ 2 है है। स्ट्रक्चर आपने जो बनाया है? 2 पे ही क्या ज्वाइंट है 1 पे दोनों, नहीं। मतलब दोनों सर 2 पे ही ज्वाइंट है। हाँ यहाँ पे तो 2 पे ही ज्वाइन है ना एक ही कार्बन एक ही साइकिल पे ज्वाइन है ना। ये CH3 आ गया यहाँ CH2 प्लस आ गया। ये साइकिल है आपकी और इस साइकिल पे ये CH2 प्लस आ गया। तो यही तो तो करना है आपको। इस वाले बॉन्ड को तोड़ के आपने यहाँ से यहाँ लगा दिया अच्छा सर। तो कैटाइन यहाँ आ गया। ठीक है यस। देखो पहले आपके पास 4 कार्बन की चेन है अभी देखोगे तो कितने की होगी बताओ 5 की हो गई। ठीक है तो इसी को आप ऐसे बना दो। रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते हैं तो पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे ही आते हैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल ही रहते हैं। ठीक है
इससे ज्यादा कोई टफ एग्जांपल्स आपसे पूछेगा नहीं, और आपकी मैकेनिज्म में भी आगे इससे टफ कोई एग्जांपल्स यूज भी नहीं होते हैं। सेकंड केस है आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग से ही काम हो गया, इसलिए आगे हाइड्रेट वाला नहीं किया। हाँ हाँ, अब आप करके देखो ना, आप कहाँ जाओगे, या तो यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, बगल में ही जाओगे, 3 पॉसिबिलिटी है अगल बगल में। यस सर। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, सेकेंडरी बनेगा, यहाँ सेकेंडरी बनेगा, यहाँ टर्सरी बनेगा, ऑलरेडी टर्सरी है, तो तो डैट यहाँ कोई जा नहीं फायदा सकता, नहीं यहाँ नहीं जा होगा। सकता, यहाँ पे भी जाने से कोई फायदा थोड़ी है, स्टेबिलिटी तो वही की हुई रहेगी। तो Yes, स्टेबिलिटी sir. जब बढ़ेगी तब ना हम अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या था, रिंग कहाँ से कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 4 कार्बन से 3 कार्बन में और 7 कार्बन से 6 कार्बन में। ठीक है, और मतलब सर cation इन्हीं कहाँ इसी पे के होना- बेस पे आएंगे, मतलब तो तभी कम इसके स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है हाँ कॉन्ट्रैक्शन हाँ की। बिल्कुल, वही बात, लेस मतलब पॉसिबिलिटी कम है, ये जब आपकी 4 कार्बन की होगी तभी 3 कार्बन में शिफ्ट होगा, और 7 का होगा तभी होगा, और उसके साथ कंडीशन भी घुमाने के आपने लिए लगा सर दे भी रखी है। सकता है 5 कार्बन की। हाँ, नहीं, अगर 5 कार्बन का आएगा तो नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। हाँ तो सर ठीक है समझिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब कैटायन आपका रिंग पे हो। ठीक है ना, कैटायन कहाँ पे हो, रिंग पे। ये भी तो अपने स्टार्ट में लिखा, कैटायन मस्ट बी ऑन रिंग कार्बन। रिंग का जो कार्बन उसी पे होना चाहिए, जैसे आपके पास देखो 4 कार्बन की एक रिंग है, यहाँ पे कैटायन है। ठीक है, 4 कार्बन की रिंग है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कैटायन आ गया। अब क्या करना है, सुनाओ, 1 कैटायन वाले को तो 1 ही दोगे, बोलो यार, बगल वाला 2, ये 2 और ये 3। अब 2 डैश हो सकता है, 3 डैश हो सकता है, मतलब 1 2 डैश के थ्रू जा रहे हो या 2 के थ्रू जा रहे हो। देखो करना क्या है, आपको ना बॉन्ड 2 पे प्रेजेंट बॉन्ड को तोड़ना है। तो क्या करोगे, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहां से 3 पे पकड़ के रखना है, यहां से तोड़ो, यहां से टूटेगा, जैसे यहां से टूटेगा इसको यहां जाके चिपका दो, समझे, इसको यहां से तोड़ना है, पहले यहां से नंबरिंग टूटा, की सर, फिर हाँ, सर और फिर नंबरिंग यहां जाके हमने क्या किया, उसको चिपका दिया, समझे। तो कैटायन जो यहाँ पे था वो कहाँ आ जाएगा बताओ, जहां से बॉन्ड टूटा वहां पे आ जाएगा। फिर से देखो, यस सर, एक बार सर। 4 कार्बन का है रिंग, नंबर 1 तो आप जानते हैं कहाँ देना है। हाँ ठीक है सर, वो कटायन पे। हाँ, अब 2 उसके बगल में देना है, तो 2 या 2 डैश 2 पॉसिबिलिटी है, तो भाई जहां पे जो नंबर पे पॉसिबिलिटी 2 आ रही है उसको दे दो, तो 2 या 2 डैश, और फिर 3 तो आपका फिक्स ही है, दोनों तरफ से सेम है। तो 3 पे आपको कार्बन को पकड़ के रखना है, आपको या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जोड़ना है, इसको ब्रेक करके यहाँ से तोड़ो और यहाँ जोड़ो, या इसको तोड़ो और यहाँ जोड़ो, दोनों ठीक है ना। सिमेट्री है, सेम पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, सिमेट्री है तो सेम पॉसिबिलिटी आएगी। तो देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है, तो देखो रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा। तो कैटायन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 वाली पोजीशन पे, जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पे क्या आ जाएगा, कैटायन। कटायन आ जाएगा। तो ये सीपीएम हो गया, डांसिंग रेजोनेंस। एग्जैक्टली। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से ही तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सर सीपीएम की वजह से सर क्यों हुआ सर, एक बार बताइए। सीपीएम की वजह से क्या होता है ना, कि ये जो 3 कार्बन की रिंग है, इस 3 कार्बन की रिंग की वजह से ना ये बॉन्ड टूटेगा, ये बीच में ये बॉन्ड भी टूटेगा, ठीक है ना।
जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये आपका कैटायन यहाँ आएगा, सीपीएम का याद है ना, डबल बॉन्ड रेजोनेंस जैसी कंडीशन आ रही थी। यस सर। ये यहाँ पे CH2+ है, ठीक है। तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, हाँ सर, हाँ समझ पॉसिबिलिटी गए, क्या आएगी? डांसिंग रेजोनेंस आएगी। हाँ वही, बस इस वजह से स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी कि यहाँ से टूटे, यहाँ डबल बॉन्ड आए, ठीक है। तो ये आपका डांसिंग रेजोनेंस की वजह से सीपीएम की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे सीपीएम मोड स्टेबल, इवन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, आपको ऑर्डर भी हमने लिखा था। इस वजह से यहाँ पे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और आपका बस रीजन यही है, सीपीएम बनना ही इसका रीजन है कि सीपीएम बनता है इस वजह से यस जार सर, से सीपीएम बनने से रिंग का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटीज किया। बढ़ जाती हैं स्टेबिलिटी की, एग्जैक्टली, इसलिए हाँ हाँ, स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी वो बढ़ रही है यहाँ मतलब पे। मेन चीज तो याद ही करनी है, बाकी तो हाँ हाँ, याद ही करनी है बस। देखो इसमें 3 वाले में एक ही केस आता है, बस यही, इसके अलावा कोई केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ठीक है अब सर। इसमें वो अलग अलग ग्रुप जोड़ देंगे। जैसे देखो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे हमने जोड़ा CH3, यहाँ पे जोड़ दिया हमने OH, यहाँ लगा दिया कैटायन प्लस में, ठीक। या हम यहाँ पे CN जोड़ दें, CN जोड़ दिया तो ठीक रहेगा। यहाँ आपने CN जोड़ दिया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और इधर ये 2' हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2'। अब आपको दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी है यहाँ पे, कौन कौन सी। आप एक बार बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, कौन सा 1 2' बॉन्ड शिफ्ट, और एक बार आप कौन सा कराओगे बताओ, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। दोनों सेम ही आएगा? नहीं आएगा इस बार। नहीं, आप ग्रुप अलग अलग होगा ना। हाँ सर। तो देखो जब आप 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे, मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ एक बार कैटायन आएगा, और जब आप इसको तोड़ के यहाँ लगाओगे तो कैटायन यहाँ आएगा। बताओ कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे, CN के बगल में या CH3 के बगल में? CH3 के। 3 के बगल। CH3 के CH3 बगल आपका में। हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा, ये -I शो करेगा, तो Yes, स्टेबिलिटी sir. कम हो माइनस जाएगी। आई के बगल में कटायन तो सर बिल्कुल बेकार हो जाएगी स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी घटिया हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो आएगा, देखो 1 2' शिफ्ट, तो इसमें क्या होगा, यहाँ CN है, यहाँ प्लस चार्ज है, सॉरी यहाँ CH3 लगा हुआ था पहले से, ठीक है ना। और दूसरे में क्या पॉसिबिलिटी आ गई, ये वाला बॉन्ड हो गया, यहाँ CN आ गया, देखो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये -I है, ये आपका प्लस I क्या हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ये, ठीक। तो मतलब पॉसिबिलिटी कौन सी सही नहीं है, सेकंड वाली, समझ गए? यस। यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से हमें अदर बॉन्ड्स को भी आप देख लीजिएगा, जहां पे ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वो हो जाएगा, बस यही आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन में आपका 4 से 3 में बस यही आएगा आपका, इसी तरह से आएगा। एक तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। एक में आपका 2 ग्रुप जुड़ जाएंगे कहीं पे भी है, एक ग्रुप जुड़ देगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा स्टेबल कहाँ पे बन रहा है, भाई जहां पे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा वहां पे, Yes, sir. ठीक है। अब एक एग्जाम्पल अपन कितने से 7 से 6 वाला तो कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं, रेयर है कि मतलब मिल जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर मान लो 7 से 6 में रहेगा तो कैसे बनेगा। यही दो उसका तो अब तक कोई पॉसिबिलिटीज है मतलब सर इसमें,
इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे कि सेम ऐसे ही आएंगे? नहीं सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया ना, क्वेश्चन बनते भी नहीं है। हाँ, रिंग एक्सपेंशन वाले और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ओपन चेन वाले में बनते हैं। साइक्लिक में बहुत कम बनते हैं, साइक्लिक में बनते हैं, ऐसा नहीं बनते हैं, लेकिन वो एक्सपेंशन वाले ही बनते हैं ज्यादातर। ठीक इसकी है, भी सर डीपी भी भेज दीजिए। ठीक ठीक। आपको हमने दोनों डीपी वो भेजा है ना, कंबाइंड है GOC 1 सर, और जीओसी। उसमें GOC 1 2 दोनों हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ तक आप लोग कर चुके हैं? 5 तक आपने कहा था। 5 तक डिस्कस हो चुका? यस सर, हो यस चुका। सर। तो अब आप आगे का कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज आपकी GOC 1 की पूरी सॉल्व हो गई ना? हाँ सर, हो गए सर। डिस्कस 1 कितना हो गया? 2 हो गई ना डिस्कस, शायद 3 हो गई। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव तो हो गया था सर, उसके बाद से बचा हुआ है एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सर, सर। मॉड्यूल। ओके, हाँ, स्टार्टिंग में ही मॉड्यूल अपन डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 2। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 है। अब सिमेट्रिक है तो एक ही तरफ ले जाओ 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या होगा देखो, ये 3 को पकड़ना है देखो, और 2 से बॉन्ड को तोड़ना है, और तोड़ के कहाँ पे लगा देना है? 1 पे। तो ऐसे आ जाएगा, समझ रहे? आपको हर बार करना क्या है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन है, पहले तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब 1 2 3 नंबरिंग कर दी, तो आपको करना क्या है, 3 को पकड़ लो और 2 वाले को तोड़ दो, और तोड़ के 1 पे रख दो सीधा, ऐसे, समझे? ठीक है सर। यस तो सर। अब देखो ये कितने कार्बन की चेन हो गई? ये 6 कार्बन की हो गई, यस सर। 5 6। और ये यहाँ से टूट ही जाएगा, तो यहाँ बाहर, यहाँ पे, यहाँ जो CH3 बाहर, CH2 बाहर आ जाएगा, जिसपे प्लस आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करना है आपको, तो आ जाएगा देखो 6 कार्बन की रिंग आ जाएगी, यहाँ पे CH2 इस पर प्लस आ जाएगा। तो दिस इज मोर स्टेबल वन। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये बना, अब ये तो बन गया 1 डिग्री, बोलो यार। यस सर। यस तो सर। ये 3 डिग्री बन सकता है, बन सकता है 1 तो टू सर शिफ्ट हो जाएगा सर, हाइड्राइड 1 शिफ्ट। टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे कटा है। तो ये है आपका रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें 4 से 3 आता है क्योंकि CPM की वजह से, और 7 से आता है 6 में, क्योंकि 6 रिंग की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। यस सर। एंड सर 1 2 डैश 3 डैश शिफ्ट में भी यही होगा, सेम ही आ हाँ, जाएगा। चाहे एक ही बात आएगी यार, ठीक है, आप हाँ यहाँ सर, से समझ शिफ्ट गए, कराओगे ठीक तो वो है। भी, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग का। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकैटाइन, रीअरेंजमेंट एंड स्टेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा वो फ्री रेडिकल आएगा। इससे पहले हम लोग कुछ 1 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। SIR इफेक्ट के एग्जांपल्स और स्टेबिलिटी के एग्जांपल्स, जो आपको बीच में भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड एग्जांपल्स मिल जाते हैं, या फिर हम लास्ट में ही करेंगे। चलो फिर रेडिकल सब खत्म करने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना अगली क्लास में, तो जब एक्सरसाइज सर सॉल्व करेंगे GOC तो 2 आपको की। कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। GOC 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है आपको, और GOC 2 में आपको एक्सरसाइज 1 का आप कार्बोकैटायन वाला पार्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, SIR एक्सरसाइज इफेक्ट 1 सर अभी कार्बोकैटायन। करा दीजिए फिर थोड़ा। क्या चीज? सर वही SIR इफेक्ट, तो वो तो वही ऐसा है वो हम सर। आपको उसी समय जब एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आपको हम करा देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, उसमें 1 2 एग्जांपल्स हैं जो हमें और कराने हैं। बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड भी 2 3 एग्जांपल सॉल्व उसमें करा वही है देंगे सर, जो भारी होता एप्लीकेशन है वो में। लग जाता है SIR इफेक्ट। हाँ हाँ, वही ग्रुप की वजह से जो आता है वही होता है कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर बल्कि ग्रुप जोड़ा है, भारी नहीं बल्कि साइज में बड़ा। ये सब बल्कि। हाँ, सेकंड इंटरमीडिएट है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात करें तो देखो वही जनरल, पहले हम बात करते थे क्या, जनरल फीचर्स, ठीक है? सर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड पार्ट है। हाँ, कैटाइन एनाइन फ्री रेडिकल, ठीक है? सो फ्री रेडिकल छोटा पार्ट है, अभी खत्म हो जाएगा तो इसको पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनाइंस की बात करेंगे।
सो फ्री रेडिकल जनरल फीचर में अगर देखें, देखो ये है CH3 रेडिकल या हम Cr3 रेडिकल की बात कर लें, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दिस इज sp2, ठीक है। sp2 सर कैसे? ये लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्डर इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये p ऑर्बिटल में रहता है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल बचा रहता है। दो ही p ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। ये सर 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आएगा, sp2 आएगा। एक्सेप्ट CF3 फ्री रेडिकल इकलौता है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। इसके अलावा जितने भी फ्री रेडिकल आपको कार्बन पे दिखेंगे वो सब के सब आपके sp2 होते हैं। सर इसका यहाँ पे रीजन जानना exceptionally जरूरी है होता एक्सेप्शन का? नहीं, कोई रीजन जानना जरूरी नहीं है, बस आप खाली इसको याद रखिए कि CF3 रेडिकल इकलौता रेडिकल होता है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। इसका रीजन हम बताएंगे आपको जब आप S ब्लॉक पढ़ोगे, तो S ब्लॉक में इसका यूज होता है एक जगह, ठीक है। SP ब्लॉक में भी होता है, तो वहां पे हम उसके बारे में बताएंगे थोड़ा डिटेल में, या इसी में आगे बताते हैं खुद ही, ठीक है। वैसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, होता है तो बस होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं यार, एक ख्याली पुलाव है, बना देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसे। भाई जैसे देखो बात केमिकल क्या होती है बॉन्डिंग ना, हाइब्रिडाइजेशन कब आने वाला है वो? अगली क्लास में हाइब्रिडेशन पढ़ाना है, बस अगली नेक्स्ट ही क्लास तो है हाइब्रिडेशन की। मतलब अब खत्म होने वाला बॉन्डिंग क्या अब थोड़ा? बॉन्डिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्चुअली क्या है कि वो रिपीटर बैच है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन GOC स्टार्ट मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन तक पढ़ाना पड़ता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा के हम स्टार्टिंग से कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें स्टार्ट, अच्छा सर IUPAC हो सर जाएगी MOT वापस पढ़ना से? है। हाँ तो सर क्या वो हम करें, लोग वापस अटेंड कर लें सर सर MOT starting से? पढ़ना हाँ है। हाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। MOT हम अलग से पढ़ा देंगे आपको, आप आइएगा सेंटर तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत ठीक है सर। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे नाउ, ऑर्गेनिक सर आप ही पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा जहां तक है, अब तक कोई डिसाइडेड नहीं है बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मैं ही पढ़ाऊंगा। वैसे मेरे पास एक्चुअली बैचेस का अभी लास्ट में बात करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है इसके सर। बारे में, इसको खत्म कर लो। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या आएगी या शेप क्या आएगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, सोचो सोचो। सर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बस शॉर्ट में बता दीजिए। देखो डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, सर पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पेयर्ड है तो सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आपका एक फ्री रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो है, अकेला घूम रहा है, अकेला है मतलब अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। ये सर एक ही मतलब रेडिकल हाँ रेडिकल में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा सर। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, यस 8 सर। इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अच्छा ये लुईस एसिड होगा क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ है, तो ये लुईस एसिड होगा क्या, यस सर। यस सर। लुईस एसिड क्या होते हैं बताओ, व्हाट आर लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एक्सेप्ट टेंडेंसी करते हैं। रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, लुईस एसिड।
यार ये बताओ, कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन पूरा पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये। इसके पास इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो 3 बॉन्ड हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यस सर। बॉन्ड में होंगे, और यस एक ये हो सर। गया तो 7 हैं, और इसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो यार ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन की कमी है, स्टिल दिस इज नॉट अ लुईस एसिड। ठीक है ना, इट इज नॉट अ लुईस एसिड। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज इट कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से ये क्या होगा आपका, लुईस एसिड नहीं होगा। डोनेट भी नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट भी नहीं कर पाएगा, कोई रीजन नहीं है। तो ना तो आपका लुईस एसिड होगा, ना ही लुईस बेस होगा। भाई लुईस बेस की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से इसके पास, तो अब बेकारी थोड़ी ना किसी को दान देने जाएगा। ठीक है, तो पहले से ही कमी है, वो थोड़ी ना अपने इलेक्ट्रॉन देगा दूसरों को, बेकार ही है। तो समझ रहे ना बात को, कि पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा नहीं कभी, तो बेस तो कभी नहीं होना है इसको। अगर एसिड हो सकता तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लेगा इलेक्ट्रॉन, तो एसिड हो सकता है। लेकिन एसिड, लुईस एसिड की डेफिनेशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, जब नहीं कर पाएगा तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। चलिए देन इसके बाद है इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होगी? फ्री रेडिकल्स, तो यार देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो आएगी, दिस इज ऑफ फ्री रेडिकल is directly proportional to electron donating group. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे यस सर। वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और दूसरा रेजोनेंस भी होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ी जाएगी। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, और इस पर आपके क्वेश्चंस भी फ्री रेडिकल पे बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, एक कटाइन मिनट की सर, तरह ही होता ऊपर है। एक चीज देखनी थी बस। जितनी ज्यादा बेंजीन ग्रुप जुड़े होंगे, फिनाइल ग्रुप जो है, वो यस सर। उतना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा आएगी। जब 2 बेंजीन के ग्रुप जुड़े, मतलब फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, फिर सिंगल बेंजीन का फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, फिर आपका एलाइलिक ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल, ये भी रेजोनेंस है। एलाइलिक के बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो पहले टर्सरी आएगा, मतलब पहले फिर स्टार्टिंग क्या में आएगा बेंजीन सेकंड, ज्यादा थे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं इसको, इसलिए स्टार्टिंग की स्टेबिलिटी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना भाई, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो। जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा सबकी, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे रेडिकल हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो एक जगह रहता नहीं है। अब मान लो पहले ये कार्बन आप देख रहे हो डायरेक्ट कि यार ये कार्बन ना बेकारी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई भी आएगा उसको कहेगा अरे ये तो बेकारी है, बेकारी है। अब बेंजीन ने क्या किया, इन 3 बेंजीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर, चार्ज को जो है कम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सब अपने अपने कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब ये जो कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो इन 3 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गई, तो ओवरऑल कमी यहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है ना, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जब जैसे कैटायन है मान लो यहाँ पे, तो कैटायन क्या हो रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस सर। तो किसी एक जगह उसका चार्ज कम हो गया, तो बाहर से अटैक करने की टेंडेंसी किसी की भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही फ्री रेडिकल के लिए है कि भाई जब जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। यस सर, मतलब रेजोनेंस होता होने लगेगा इसमें भी। हाँ हाँ बिल्कुल, रेजोनेंस वाली बात है।
खाली 4 लोग बचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 में जा रहा है, यहाँ पे 1 में आ रहा है। यहाँ पे केवल सिंपल रेजोनेंस तो हो रहा है, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट। फिर टर्सरी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में हाइपर सर कॉन्जुगेशन कम है। कैटायन की जैसे ही सोचना है ना, मतलब फ्री रेडिकल का हाँ भी। बिल्कुल 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 उसी की तरह सोचना है, जैसे कैटायन में सोचते हैं वैसे ही आप यहाँ देख लीजिए। ठीक बस है, फ्री रेडिकल चेंज होते रहेंगे। हाँ, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है सर। पहले बेंजीन, इसमें कोई ज्यादा वो कुछ है नहीं, कोई मतलब अदर चीजें हैं ही नहीं इसमें, सीधे सीधे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स ऑल। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक फ्री रेडिकल है विथ रेजोनेंस एंड टर्सरी, दूसरा फ्री रेडिकल है आपके पास रेजोनेंस बट सेकेंडरी, तीसरा फ्री रेडिकल है आपके पास जिसमें ये टर्सरी है बट नो रेजोनेंस, तो बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ आएगी? ये 3 डिग्री है और रेजोनेंस है, इसमें आप कह तो सकते हो फर्स्ट हाइपर सेकंड थर्ड। कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस, इसमें हाइपर भी हाइपर कॉन्जुगेशन सर कॉन्जुगेशन कैसे? प्लस रेजोनेंस, इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑब्वियसली पहला दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा किससे? थर्ड तीसरे से, ठीक है ना? यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए ना सर, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री रेडिकल की वजह से भी है और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले के 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 5 हाइड्रोजन होंगे, इसमें कितने होंगे? 2 ही हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है बताओ? पहले वाले में, पहले वाले में सर। मतलब रेडिकल की वजह से केवल बात हो रही है, तो पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर दूसरा पहले और वाले में सर तीसरे में तो तीन रेजोनेंस में। तीन होंगे सर, इसलिए। यार बना के देख लो ना कितने आ रहे हैं। इसमें देख लो, देखा? दिख गया सर। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी। भाई रेजोनेंस तो सेम है, एक पाई बॉन्ड की वजह से दोनों में, तो रेजोनेंस सेम है जब दोनों में, तो स्टेबिलिटी किसकी वजह से देखोगे आप? हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन की वजह से, कितने ज्यादा यस हाइड्रोजन सर। होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही है, बस आपको वही हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, मतलब रेजोनेंस देखना है और हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी आप ज्यादा लगाओगे, उसके बाद आप किसकी लगाओगे? रेजोनेंस की लगाओगे, ठीक? क्लियर है? यस सर। तो इसके एग्जांपल्स ये हो जाएंगे, और सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट्स में, वो तो या तो देखो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो कैटायन के हैं, सेकंड नंबर पे आपके एनायन के पूछे जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स के बहुत कम पूछे जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स में पूछे जाएंगे तो आपको केवल और केवल क्या देखना है? रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, देखिए जैसे आपके पास है अब बताइए, भाई इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 ही पाई बॉन्ड है। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकंड, और सबसे कम थर्ड हो जाएगा, तो इसमें ये आ जाएगी रेजोनेंस से देख स्टेबिलिटी। लिया पूरा। हाँ, सीधा सीधा रेजोनेंस से आ गया। भाई पहले तो रेजोनेंस देखेंगे ना, क्योंकि डोमिनेट जो होता है वो रेजोनेंस ही करता है, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
फर्स्ट है, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें हमने लास्ट वाले में चेंजेस क्या किए हैं, या सेकंड वाले में बना लो, इसको इधर इधर। नाउ अब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? रेजोनेंस के बेसिस पे। देखो, रेडिकल सिग्मा पाई 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 सिग्मा, इस तरह से है पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा है। बताओ यार रेजोनेंस। यस सर। तीनों चेन में जा रहा है, तो ये फ्री रेडिकल सब जगह घूम रहा है। इसको देखो, ये वाला फ्री रेडिकल को, ये वाला आपका रेडिकल सिग्मा, सिग्मा इधर तो नहीं जा सकता, बोलो यार। यस सर, नहीं जा सकता। तो कहाँ जाएगा? रेडिकल सिग्मा पाई, या तो इधर तक जाएगा, आगे फिर सिग्मा सिग्मा आ गया, इधर नहीं जाएगा। या फिर रेडिकल सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब ये यहां से यहां तक घूम सकता है। यस सर। देखो ये वाला तीनों रिंग में घूम रहा है, ये वाला केवल 2 रिंग में घूम रहा है। तीसरे वाले को देखो, रेडिकल सिग्मा सिग्मा इधर नहीं जाएगा, हाँ सर, नहीं रेडिकल सिग्मा पाई, ये केवल एक ही रिंग में है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बोलो यार। यस सर। ठीक है ना, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकंड होगा, सबसे कम थर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। समझ गए? तो भाई कोई सा भी एग्जाम्पल बना देगा, वो रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ही आपसे पूछेगा। रेजोनेंस सर देखनी है बस। हाँ, बस आपको Activation. रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ही चेक करना है। बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। देन इसके बाद हमारे पास है कार्ब एनाइन। एनाइंस की हम लोग बात कर लेते हैं। और ये एनाइन के बाद हमारा इंटरमीडिएट्स और भी 1-2 टाइप के होते हैं, उनके बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बट उनका नाम हम जरूर जान लेंगे, यहाँ पे सीख लेंगे कि क्या होते हैं। अगर सर जरूरी होगा तो सर GOC2 करा दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, बात करते हैं हम। फिलहाल सर से जब बात करेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या किस हिसाब से बचा है, कितना टाइम है, उसी हिसाब से अपन देख लेंगे। ठीक है। यस सर, बस मतलब मुझे थोड़े पुराने टॉपिक्स में अच्छा करना है, जैसे कि 11th का पोर्शन स्ट्रांग रहे। हाँ बिल्कुल, 11th का पोर्शन बहुत जरूरी है कि स्ट्रांग रहना चाहिए। सो कार्बोनाइन में देखिए आपका आएगा Cr3 नेगेटिव। सो इन Cr3 नेगेटिव, अच्छा जो फ्री रेडिकल की आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनार है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, ये R R और R, ये ट्राइगोनल प्लेनार वाली स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं? 2 लोन पेयर होंगे इसमें। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा रेडिकल में, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके पास जो एनाइन है, एनाइन क्या आएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ इसका? sp3 भाई 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है। ठीक है। हाँ, तो जब नेगेटिव आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, मतलब कार्बन एक ये हो गया बॉन्ड, 3 आपके नीचे की तरफ हो गए, 1 आप सामने की तरफ, 2 पीछे की तरफ। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो अगर आप शेप की बात करें तो शेप क्या होगा बताओ? ये 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर वाला है, तो दिस इज ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल होगा। शेप जो आएगा वो पिरामिडल आ जाएगा। हाँ उसको ज्योमेट्री जो होगी गिनेंगे वो लोन पेयर टेट्राहेड्रल को। होगी। हाँ। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल? फिर न्यूक्लियोफाइल होगा ये। न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, एनाइन है तो न्यूक्लियोफाइल है। डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? बोलो यार। डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना। डायमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा लुईस एसिड तो होगा नहीं, लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लुईस बेस। ठीक है, ये पिरामिडल आपका यहाँ पे शेप आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लुईस डायमैग्नेटिक बेस होगा, सर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है इसलिए। हाँ इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये लुईस बेस हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। इसके अलावा फिर वही स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं हम लोग जनरल फीचर्स के बाद। ठीक है, ये आपके क्या है जनरल फीचर्स हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। बताओ स्टेबिलिटी की, अगर स्टेबिलिटी की बात करें आप तो क्या होगा? स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आना चाहिए बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन should be directly proportional to इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज। विड्रॉइंग, यस सर। भाई नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है तो जो विड्रॉ करेंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो या तो आप ऐसे लिख लो कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग होंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ग्रुप्स स्टेबिलिटी को राइज कर देंगे, लाइक -m एंड -i। एरोमेटिसिटी, अरे भाई अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो यार। और रेजोनेंस हो तो ये देखो, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लाइक +m और -m, एरोमेटिसिटी हो और आपका रेजोनेंस हो। इन तीनों कंडीशंस में आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो यार। चार्ज की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, किसी भी चार्ज की, तो यार वो चार्ज का अमाउंट जैसे ही कम होगा ना वैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज का अमाउंट कम करना है तो अमाउंट या तो आप -m या -i ग्रुप लगा दो तो वो नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे वहां पे। या एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक है तो उसका मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एरोमेटिसिटी भी एक तरह से रेजोनेंस या पाई बॉन्ड के साथ पूरा डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, या रेजोनेंस है। बस ये कि एरोमेटिसिटी आने से स्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छी तरह से स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें देखो मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी आप कह सकते हो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक -m एंड -i, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक +m हाइपर कंजुगेशन एंड +i। ये तो चार्ज वहां पे बढ़ाएंगे ना ग्रुप पे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। बोलो, ये एनाइन कैटायन की स्टेबिलिटी का बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया ना। कोई भी चार्ज हो भाई, स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो हाँ हमें सर, वो चार्ज समझ के गए। अमाउंट को कम करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहीं पे यहाँ यही देख रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी कम कैसे की जा सकती है, वो यहाँ पे बेसिकली देखा जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की। भाई जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए? अच्छा आप बताओ, एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या आना चाहिए जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर? जो विड्रॉ कर सबसे ले। पहले आपके, हाँ सबसे पहले तो एरोमेटिक वाले आ जाएंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर एरोमेटिक के बाद आपका आते हैं कौन से वाले आएंगे? sp कार्बन। sp कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एरोमेटिसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लिख लो यहाँ पे, एंड
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, एक है CH3 CH2 माइनस, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और एक है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो यार, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बताओ? आवाज आ रही है? यस सर आ रही। बोलो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी यहाँ पे बढ़ रही है, ये sp कार्बन है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है ना? यस सर। एसपी तो आपका कार्बन। सबसे ज्यादा स्टेबल हाँ ये होगा, फिर ये होगा। ये सर एसपी कार्बन में नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा हाँ, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बात तो अपन ने पहले भी की थी कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, याद है? यस सर। यहाँ पे आपका परसेंटेज एस करेक्टर अगर आप निकालो तो sp3 में आपका आएगा 25%। भाई 3 p है, एक s है, तो एस करेक्टर कितना आ जाएगा? 25%। sp2 में कितना आएगा? एक s है, 2 p है, टोटल 3, तो 33.33% हो जाएगा, और sp में 50% हो जाएगा। जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। भाई जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी पर्टिकुलर एटम की, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या करनी है? राइज करनी होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल 1 हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आपके पास है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स मतलब आप लिखवाओगे जनरल स्टेबिलिटी? हाँ अभी लिखवाएंगे, पहले एक दो एग्जाम्पल्स देख लो इस तरह से। जैसे फिनाइल है, बेंजीन, 3 बेंजीन जुड़ा है, 2 बेंजीन जुड़े हैं, और 1 बेंजीन जुड़ा है। विच वन इज मोर स्टेबल? पहला ज्यादा स्टेबल होगा भाई, जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? यस सर। जितना ज्यादा, क्योंकि देखो यार, हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस बेसिस पे बता रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये नेगेटिव है और यहाँ हमने न्यूक्लियस रख दिया, तो न्यूक्लियस आप यहाँ पे रखोगे तो ये नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन में जाएगा, तो अट्रैक्शन में उसके साथ ज्यादा जाएगा जिसपे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका ये 3 बेंजीन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ 2 पे जा रहा है तो थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ 1 पे जा रहा है तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस में आएगी बताओ? इसमें आएगी। जितना ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतनी चार्ज डेंसिटी कम होगी, और उतना कम हो जाएगा इसके साथ अट्रैक्शन, ठीक है ना? यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे कम अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो यार, सर ये वाला समझ में आ पॉइंट रहा? एक बार और बता दीजिए। नेगेटिव चार्ज आपका 3 बेंजीन रिंग पे स्प्रेड हो रहा है, तो वॉल्यूम या आप कह लें एरिया बढ़ गया, चार्ज वही है, सो चार्ज बाई वॉल्यूम या एरिया, तो ये डेंसिटी होगी चार्ज की। तो बताओ, चार्ज नेगेटिव 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 सब पे चार्ज सेम है, वॉल्यूम या जो आप एरिया की बात करो वो बढ़ रहा है। यहाँ पे ये आपका 3 बेंजीन पे जाके घूम रहा है, ये 2 पे जाके घूम रहा है, ये 1 पे जाके घूम रहा है, तो यार चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो सबसे कम कहाँ पे होगी? पहले में। यस सर। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? तीसरे में। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई अट्रैक्शन कम होना चाहिए किसी दूसरे प्लस चार्ज से, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। कम है तो कम अट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे कम अट्रैक्शन, सबसे कम रिएक्टिविटी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा चार्ज बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा तेज करेगा, तो स्टेबिलिटी हम कहेंगे उतनी घटिया हो जाएगी, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी यस ऑर्डर सर। फाइंड कर लेते हैं। और देखो, अगर आपको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है
बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड, एक आपके पास एरोमेटिक है नेगेटिव, दूसरा आपका रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और तीसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और एक आपके पास है, अच्छा इसमें क्या आएगा बताओ, इन तीनों में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? फर्स्ट तो पहला आ जाएगा। पहले फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड और थर्ड, फिर आएगा आपका थर्ड, और लास्ट में आ जाएगा फिर सेकंड टाइम। सेकंड। देखो हमेशा स्टेबिलिटी और जो ऑर्डर होगा ना, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर में एनाइन जो है कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन आपका sp है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और एनाइन पे अगर आपका sp2 चार्ज है तो उससे कम स्टेबल होगा, और एनाइन जिसका sp3 है वो सबसे कम स्टेबिलिटी का आएगा। एरोमेटिसिटी को परसेंटेज छोड़ एस दो, कैरेक्टर्स है ना सर? हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर से स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, sp2 है, ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, sp2 है, लेकिन ये आपका जो है वो sp है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो थर्ड ही होना है, सॉरी एरोमेटिसिटी यहाँ पे, तो ये एक्सेप्शनल केस है, एरोमेटिसिटी तो सबसे हमेशा सबसे ज्यादा आती है, सॉरी एरोमेटिसिटी को छोड़ दो, इसके बारे में बात ही नहीं करनी, एरोमेटिक आ गया मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचना आपको, एरोमेटिक आ गया मतलब वो हमेशा सबसे ज्यादा। भाई एरोमेटिसिटी के डेफिनेशन में भी तो अपन ने पढ़ा था ना, अनयूजुअल स्टेबिलिटी, दिस इज यस कॉल्ड सर। एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक आ गया मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल लगा दो, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। फर्स्ट में तो ये सबसे एरोमेटिक ज्यादा था। बिल्कुल, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे sp2 और sp में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, sp वाला, तो थर्ड हो गया, कम हो गया आपका sp2, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपके पास है CH3C माइनस, CH3 CH3, इधर CH3CH माइनस और CH3, एंड दिस इज CH3CH2 माइनस। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा एक और लगा दो यहीं पे, मिथाइल भी लगा लो, बोलो क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? फर्स्ट वाला सर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना सर। यार? आप ये देखो, ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, और ये भी प्लस आई है, हाँ सर वो नहीं देखा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा यहाँ, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, याद आया? यस तो सर। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। हाँ, तो देखो यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। यहाँ पे प्लस आई है, एक प्लस आई की वजह से चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, दो दो प्लस आई की वजह से और ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, तीन तीन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी सबसे घटिया हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका देखो, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये मिथाइल है। तो टर्सरी आपका सबसे कम स्टेबल होगा, उससे ज्यादा सेकंड होगा, सेकेंडरी उससे कम प्राइमरी, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मिथाइल। आपको याद है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का ऑर्डर याद है, जिसमें हम टर्सरी की बात कर रहे थे, सेकेंडरी की बात कर रहे थे, और प्राइमरी की बात कर रहे थे, एंड साथ में मिथाइल की भी बात हमने की थी। तो यहाँ पे आपने कहा था ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यार हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है कार्बोकैटायन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहा था कि देखो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर सेकेंडरी सर। आएगा, फिर सबसे कम आएगा, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एनायन में जस्ट उल्टा है, देखो एनायन में जस्ट उल्टा है, टर्सरी सबसे कम स्टेबल होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी स्टेबल, उससे ज्यादा प्राइमरी स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मिथाइल एनाइन। तो ये आएगा आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। यस सर। तो अब आप देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर आप चेक करें, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सबसे पहले आएंगे प्लस एम ग्रुप, सॉरी माइनस एम ग्रुप लगे हैं अगर, तो ग्रुप लगे हैं
सॉरी माइनस एम वाले स्टेबिलिटी। फिर एरोमेटिसिटी उसके बाद आएगी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। फिर माइनस एम पहले sp आएंगे सर। कार्बन, हाँ पहले माइनस एम आएंगे, इसमें पहले माइनस एम, फिर आएंगे उसके बाद एरोमेटिक, फिर आएंगे sp कार्बन, फिर आएगा sp2 कार्बन, और sp2 में भी देखो पहले डीलोकलाइजेशन वाले आएंगे, मतलब sp2 प्लस रेजोनेंस, और फिर आएगा आपका सिंपल जो एक जगह बैठे हुए हैं, और उससे कम आपका आ जाएगा कौन, sp3 कार्बन लास्ट में, ठीक है ना। जैसे अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें, जनरल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी अगले पेज पे देख लेते हैं। कि जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास है G1 नेगेटिव है, G2 G3 इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे जो G ग्रुप है, G1 G2 G3 जो है ये माइनस एम है, लाइक NO2 हो गया या CN हो गया या CHO हो गया, मतलब ये माइनस एम ग्रुप, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आएंगे। फिर उसके बाद मतलब दो जुड़े हों एक जुड़ा हो वो आप देख लेंगे। इसके बाद आप क्या जाएंगे एरोमेटिक वाले, मतलब माइनस एम ग्रुप के बाद कौन आएगी, जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है जिसकी वजह से। फिर आएगा आपका sp कार्बन, देन आएगा आपका sp सॉरी sp कार्बन के बाद क्या आएगा बताओ, sp2 कार्बन, यस यस सर। यस सर। अब sp2 कार्बन में पहले आएगा डीलोकलाइज वाला, मतलब बेंजीन के साथ जुड़ा हो। अब ऑब्वियसली इसमें पहले टर्सरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक, प्राइमरी बेंजाइलिक वो आ जाएगा, जैसे पीएच सी नेगेटिव, पीएच और पीएच ये आएगा। उसके बाद सेकेंडरी आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बताओ, प्राइमरी। तो सारे के सारे sp2 हैं और साथ में डीलोकलाइज है। इसमें एलाइलिक भी आ जाएगा, CH2 CH और CH2 माइनस। इससे कम आएगा आपका sp2 लेकिन नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, जैसे बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज देखो आप, यहां नेगेटिव है। तो कार्बन तो sp2 है ना, देखो ये sp है, इसके बाद वाले जो आएंगे आपके वो किस कैटेगरी में आएंगे बताओ, sp2 में। इससे कम आपका क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। ये सब के सब क्या हो गए बताओ, sp2 वाले। फिर आपका आएगा इससे कम में आ जाएगा sp3 वाले, और sp3 में कौन आएगा पहले, CH3 माइनस मिथाइल, मिथाइल से कम होगा प्राइमरी, सर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस sp2 में ही आ रहा है। प्राइमरी से कम हो जाएगा आपका सेकेंडरी, एक मिनट रुको, और उससे कम हो जाएगा आपका टर्सरी। मतलब R लगा दो CH3 की जगह तो ज्यादा जेन्युइन हो जाएगा, ठीक है। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। देखो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे बताओ, दीज आर, नीचे वाले क्या हो जाएंगे sp3। तो देखो यहाँ पे आपके इसमें भी दो टाइप के हैं, sp2 में क्या है दो टाइप के, ये जो है स्टार्टिंग के दीज sp2 विथ रेजोनेंस, कह सकते हो, ठीक है ना। ये है आपके sp2 विदाउट रेजोनेंस। पहले sp आ गया, उससे पहले आपका एरोमेटिक है, और एरोमेटिक से पहले आपके क्या आ जाएंगे बताओ, माइनस एम ग्रुप वाले, और लास्ट में आपके आ गया sp3। तो ये ऑर्डर आता है, पहले sp
फिर sp2, अब sp2 में डीलोकलाइजेशन, मतलब एक तो sp2 है, ऊपर से रेजोनेंस है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद आपका जो केवल और केवल नेगेटिव चार्ज एक जगह बैठा हुआ है, रेजोनेंस में नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और लास्ट में आपका हो जाएगा sp3 वाली। तो दिस इज योर जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है एनाइंस का। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर।